आंखें लाल हो तो सावधान, कोरोना का हो सकता है लक्षण। कोरोना वायरस से आंखों पर बुरा असर। कोरोना से आंखों में रेडनेस और सूजन की शिकायतें। आंखों में दर्द भी कोरोना का प्रमुख लक्षण। मुंह और नाक जैसी आंख भी कोरोना का गेटवे, संक्रमण का खतरा। कोरोना से रेटिना प्रभावित, दृष्टि पर हो सकता है बुरा असर। कोरोना से आंखों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा। कोरोना काल में आंखों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी। कोरोना काल, आंखों का कैसे रखें ख्याल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना काल और इस काल में आंखों का कैसे रखें ख्याल। कोरोना महामारी आंखों पर कितनी भारी, आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से ये समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और सवाल यही कि आखिर इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए। तो आज इन तमाम समस्याओं का समाधान न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेषज्ञ जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे। डॉक्टर पुनीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पुनीत, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है कि कोरोना काल और आंखों का ख्याल, किस तरह से इस काल में आंखों का ख्याल रखा जाए सर। देखिए, कोरोना अपने आप में आंखों पर प्रभाव डालता है और कई सारी रिपोर्ट्स में पहले भी ये दिखाया गया कि कंजंक्टिवाइटिस, जो आंख का जो फ्लू होता है, वो कोरोना में अपने आप में उस बीमारी में बहुत कॉमन है। लगभग 11 से 20% लोगों के बीच में ये लक्षण पाया जा सकता है। तो अगर आपको आई फ्लू होता है तो आप ये बहुत ध्यान रखें कि आपको कोविड भी हो सकता है। तो अपने आप को आइसोलेट करें, अपनी आंखों का ख्याल रखें। आमतौर पर तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, लेकिन एक वार्निंग सिग्नल की तरह आप इसे जरूर ले सकते हैं कि आपको कोविड हो सकता है। आप हो सके तो अपना टेस्ट भी कराएं, और हो सके तो आइसोलेट भी करें। अच्छा सर, डॉक्टर पुनीत, कोरोना वायरस आंखों पर कितना असर डालता है, इसके लक्षण क्या है, शुरुआती सिम्टम्स क्या है कि हमें पता चले। क्योंकि आमतौर पर देखिए, आंखों में जलन होना, रेडनेस होना, ये चीजें सामान्य भी होती हैं, लेकिन ये पता कैसे करें कि कोरोना अब इफेक्ट करना शुरू हो गया इन आंखों के जरिए। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आंखों की समस्या आजकल हम लोग इतना कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो ये चीजें बहुत आम है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जो सिम्टम्स हैं ये नॉन रिमिटिंग, मतलब ये सिम्टम्स समाप्त नहीं हो रहे हैं कुछ दिनों के पश्चात और लंबा खिंच रहे हैं, तो आपको अपने आप को सस्पेक्ट करना चाहिए कि कोरोना हो सकता है। और दूसरे लक्षण भी आपको मिल सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाए कुछ दिनों बाद, तो डेफिनेटली आपको कोरोना के बारे में सोचना आवश्यक है। अच्छा सर, हम बार बार कह रहे हैं ये चीज, तमाम लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, चिकित्सक कह रहे हैं ये बात कि हाथ धोए बिना चेहरे को, नाक को, आंखों को टच ना करें, छुए ना। तो क्या ये माना जाए कि ये वायरस आंखों के जरिए भी हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पाया गया है कि कोरोना आंखों के द्वारा फैल सकता है। हालांकि इसके जो परसेंटेज है, जो चांसेस हैं उस चीज के, वो दूसरे तरीके से, जैसे कि वो एरोसॉल से फैलता है, जैसे हम पहले कहते थे खांसी से फैलता है, और अब हम कहते हैं कि वो हवा से भी फैलता है, उस कमरे में साथ में सांस लेने से भी फैलता है। आंखों के द्वारा जो फैलने का जो परसेंटेज है या जो प्रोबेबिलिटी है वो उससे कम है, लेकिन डेफिनेटली है। जैसे कि आपने कहा कि जिस व्यक्ति को कंजंक्टिवाइटिस है और वो बार बार अपने आंखों को टच करके किसी सर्फेसेस को टच कर रहे, और उन्हीं सर्फेसेस को, जैसे कि हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का, उनको फिर कोई दूसरा व्यक्ति टच करके अपने टच करे, तो कोरोना होने का अंदेशा डेफिनेटली रहता है। तो आंखों से भी कोरोना फैल सकता है।
कितना असर इसका आंखों पर पड़ता है कोरोना का? देखिए, जितना अभी तक रिपोर्ट्स में आया है, आंखों पर जो असर रहता है वो ज्यादातर सुपरफिशियल रहता है, माइल्ड ही रहता है, जो हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि कोरोना आंखों के अंदर के जो ऊतक हैं, जो अंदर के टिश्यूज हैं, उन पर भी प्रभाव डालता है, यूवेइटिस भी करता है, रेटिना पर भी प्रभाव डालता है, कभी कभी कॉर्निया पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो अगर आपको आंखों में रेडनेस है, कंजंक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम्स हैं, पानी निकलता है, खुजली होती है, आंखों में सूजन जैसा लगता है, कुछ उसके साथ में अगर आपको ऐसा लगे कि आपके नजर में कुछ कमी आ रही है, या आपको ऐसा लगे कि मुझे डबल दिखने लग गया है, या आपको ऐसा लगे कि मुझे आधी फील्ड में दिख रहा है, आधी फील्ड में नहीं दिख रहा है, तो ये एक सीरियस सिम्टम हो सकता है, जो कि ज्यादातर कोरोना में पोस्ट कोविड केसेस में ज्यादा होता है। आमतौर पर कोरोना जो कंजंक्टिवाइटिस करता है वो सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने आप में इतनी परेशानी नहीं करती। ठीक है, डॉक्टर अजय पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेट्रो अस्पताल जयपुर से। डॉक्टर अजय पाठक सर, कोरोना वायरस और आंखें, कितना संबंध इन दोनों के बीच में, कितना असर कोरोना महामारी आंखों पर कितनी भारी और कितना ख्याल हमें इस दौर में अपनी आंखों का रखना पड़ेगा, किस तरह से रखना पड़ेगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पाठक, सीनियर आई कंसल्टेंट एचओडी मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। और जिस तरह हम लोग सब ने ये कोरोना पेंडेमिक में पेशेंट्स वगैरह देख रहे हैं, और अभी उम्मीद है कि थर्ड वेव भी या थर्ड पीक भी आने वाली है 2-3 महीने के अंदर में। तो एहतियात रखना ये बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस रखना ये बहुत जरूरी है। तो प्रिकॉशंस के लिए जो जिस तरह गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस है, फेस मास्क और वॉशिंग हैंड्स और डिस्टेंस मेंटेन करना 3 to 4 मीटर्स, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक पेशेंट से दूसरे को कम्युनिकेट किया जा सकता है डिजीज को। तो ये एहतियात रखने बहुत जरूरी है और बच के रहे कोरोना से। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे कंजक्टिवाइटिस में होता है, पर्सन टू पर्सन ये शिफ्ट हो सकता है? कंजक्टिवाइटिस जो है ये कांटेक्ट से होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल भी होता है, फंगल भी हो सकता है, नॉन बैक्टीरियल भी होता है, लेकिन वो कांटेक्ट से होता है बैक्टीरियल। कोरोना वायरस है, ये नोज के थ्रू, साइनसिस के थ्रू थ्रोट में जाता है और थ्रोट से लंग्स में जाता है। और बेसिकली कोरोना डिजीज है, ये एक लंग्स की डिजीज हो जाती है। लंग्स के अंदर में इसका मैक्सिमम प्रभाव पड़ता है। आंखों में प्रभाव पड़ना, ये एक इसके साथ में जिस तरह कफ एंड कोल्ड होता है, आंखों में रेडनेस हो सकती है, वाटरिंग हो सकता है, ये थोड़े उसके अदर देन लंग्स पैथोलॉजी, लंग्स सिम्टम्स के अलावा ये थोड़े बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन कुछ ही पेशेंट्स कोरोना में जिनकी की इम्यूनिटी कम है, जो कि बिना किसी एडवाइस के डॉक्टर से मिले सलाह लिए हुए स्टेरॉइड्स लेते हैं, डायबिटीज वगैरह है उसका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और दूसरी वजह से उन्होंने प्रेडनिसोलोन वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जब ऐसा कुछ लेते हैं तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, सेल्फ डिफेंस, वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब सेकेंडरी इंफेक्शंस जो कि म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल या ब्लैक फंगस जिसको कहते हैं, वो चीजें आ सकती हैं। सर देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने म्यूकोरमाइसिस की बात की, ब्लैक फंगस की बात की, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ब्लैक फंगस के कारण आंखें तक निकालनी पड़ी। इतना खतरनाक होता है सर ये? देखिए, ये तो एक्सट्रीम केसेस की बात हम कर सकते हैं। जो शुरुआत के अंदर में जो ब्लैक फंगस है, वो आपकी जो थ्रोट है या आपका जो नेजल म्यूकोसा है,
वहां से प्रवेश करके वो साइनसेस में जाती हैं। आपके गालों के नीचे साइनसेस होती हैं, आपके आंखों के चारों तरफ साइनसेस होती हैं। ये एक एयर पॉकेट्स है जिसकी की लाइनिंग एक म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। तो ये फंगस जो है वो फिजिकली वहां पे ग्रो करता है, ग्रो करके वो साइनसेस में चला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है, वहां पे ग्रो करता रहता है धीरे धीरे। और फिर वो जो सेपरेशन है साइनसेस का थ्रोट से, साइनसेस का ऑर्बिट से, जहां पे कि हमारी आई बॉल होती है, वहां पे प्रवेश कर जाता है। और जब आई ऑर्बिट के अंदर में प्रवेश कर गया तो वहां पे तो आंख है, आई बॉल में जाएगा, आई बॉल में प्रवेश करेगा, उसकी नस में जा सकता है, उसको दबा सकता है, टेंशन कर सकता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर में जब आप वेट करते रहते हैं, वेट कर सकते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर के दूसरे उपचार करते हैं और किसी आई डॉक्टर से या ईएनटी डॉक्टर से या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क नहीं करते हैं, तो एक्सट्रीम केसेस के अंदर में ये ऑर्बिट में जाकर ब्रेन में भी जा सकता है। और फिर इंसान की जिंदगी का सवाल है, आंख का सवाल है। और अगर जब आंख की रोशनी चली गई तो आंख का रहना वहां पे उसका कोई अहमियत नहीं रहती है। तो उस अवस्था में, एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि वहां पे प्रवेश कर गई है फंगस, तो हमें आंख भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम जिंदगी का सवाल हो जाता है। डॉक्टर पुनीत, ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं हम। पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के काफी मामले सर देखे हम लोगों ने। क्या इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के, और किस तरह से हमें अवेयर रहना होगा? जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जो पेशेंट की जो हिस्ट्री है, उसको अगर डायबिटीज है, उसने अगर स्टेरॉइड्स यूज किए हैं और सेल्फ मेडिकेट किया है, और उसके कुछ दिनों के पश्चात, यूजुअली 3 to 6 वीक्स, उसके बाद में अगर उसको लगे कि मेरे चेहरे पर जो साइनस वाला एरिया होता है, जो गाल का एरिया होता है, वहां पे कोई दर्द है, कोई सूनापन है, कोई दांत हिलता है, या कुछ आंख के आसपास सूजन लगती है, या सिर में दर्द बहुत तेज होता है, तो उसे तुरंत किसी ईएनटी या आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है। और सर, ये स्टेरॉइड के लिए आप कह रहे हैं, देखिए स्टेरॉइड लिया जाता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो क्या इसका भी असर आंखों पर, कितना गहरा असर इसका? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, स्टेरॉइड्स कोरोना में जीवन रक्षक दवाइयां हैं, हाँ, लेकिन इसका जो टाइमिंग है, इसका जो डोसेज है, और जो ड्यूरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज किसी डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड्स लें। जितने समय तक लिखा गया है उतने समय लें, उसको ज्यादा ना लें, ज्यादा डोज में ना लें, और पहले दिन से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दें, तब ये इसके इंसिडेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। और दूसरा, अगर आपको स्टेरॉइड लेना की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अपने ब्लड शुगर को बहुत जरूर मॉनिटर करें। ठीक है। क्योंकि ब्लड शुगर स्टेरॉइड से बढ़ता है, और वो उसके कारण से फंगस का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो सर, इस दौरान डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या कहेंगे आप? डायबिटीज के पेशेंट्स को कभी कभी स्टेरॉइड देना आवश्यक भी हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में उन्हें स्टेरॉइड्स अगर दिए जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग दिए जाए, बहुत ध्यान से दिए जाए, और किसी फिजिशियन की कंसल्टेशन में लिए जाए। और स्टेरॉइड्स बंद होने के बाद भी कम से कम 2-3 हफ्ते तक वो अपने ब्लड शुगर की बहुत टाइट मॉनिटरिंग करें, उसे 180, 170 तक भी ना जाने दें। डॉक्टर अजय, हम देखिए मास्क लगा लेते हैं कोरोना से बचाव के लिए, मुंह और नाक उससे कवर हो जाती है। और आप बता रहे हैं कि आंखों के जरिए भी कोरोना हो सकता है, ब्लैक फंगस तो अलग से ऊपर से महामारी बन रहा है। तो किस तरह से आंखों को कवर किया जाए, आंखों की सुरक्षा किस तरह से रखी जाए? क्या एक नॉर्मल हम स्पेक्स लगाते हैं या गोगल लगाते हैं, वो काफी होता है उतना? मैं जो अभी हमारा पहले हम बात कर रहे थे, मैं उसमें 2 शब्द कहूंगा सिर्फ कि कोरोनल डिजीज के अंदर में फर्स्ट वीक में स्टेरॉइड्स की कोई ही जगह नहीं है।
स्टेरॉइड्स का रोल आता है जब हमारा लंग्स के अंदर में सूजन आ जाती हाँ, है, बिल्कुल, जो कि आप सीटी या एक्सरे वगैरह पे देखते हैं, या आपका जो ऑक्सीजनेशन है वो 40, 50, 60 पे चला जाता है। तो ये सेकेंड वीक में ही स्टेरॉइड्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन। फर्स्ट वीक में कोई आवश्यकता नहीं है स्टेरॉइड्स की। और सेकेंडली जो है, अब आप आंखों की बात कर रहे हैं जी। नॉर्मल कोरोना डिजीज के अंदर में आंखों में सिवाय वाटरिंग है, रेडनेस है, ईचिंग है या हेडेक्स है, ये सब चीजें आती हैं। आंखों के अंदर में या आंखों के चारों तरफ कोरोना जो है फर्स्ट वीक सेकंड वीक में कोई सवाल ही नहीं है कि आ जाए। म्यूकरमाइकोसिस तो ब्लैक फंगस जो है ये सुपर कॉम्प्लिकेशन सोच लीजिए, जब आपकी रेजिस्टेंस बॉडी की जो लड़ने की शक्ति है वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या और किसी चीज से, वो बिल्कुल आपने उसको दबा दिया स्टेरॉइड्स देकर, और वायरल डिजीज में अपनी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। आप सोचिए, थोड़ा सा जुकाम होता है, खांसी होती है, आपको कितनी वीकनेस लगती है। तो कोरोना भी एक वायरस है, और वायरस आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी जो इम्यूनिटी है बॉडी की, उसको दबा देता है। तो ये सब ये थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक की बात होती है, जब म्यूकरमाइकोसिस जो है या ब्लैक फंगस ये थ्रोट से साइनसेस की तरफ जा रही है या ऑर्बिट की तरफ जा रही है, उससे पहले इतनी जल्दी नहीं जाती है। और खास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स में इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक्स पेशेंट्स में हमने देखा है, या जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, वो उनका सेकेंड वीक, थर्ड वीक के अंदर में ब्लड ग्लूकोज 200, 300, 400 आम हो जाता है, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं ये सोचते कि हम कभी डायबिटिक थे ही नहीं। तो इसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। डॉक्टर पुनीत, देखिए कोरोना काल में डिवाइसेस का यूज आजकल ज्यादा होने लगा है। डॉक्टर अजय जो बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। डिवाइसेस ज्यादा यूज की जा रही है, वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं, तो इसका असर भी आंखों पर पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ेगा। घंटों मोबाइल पर बैठे रहना पड़ता है। बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे इस दौर में आप? और देखिए इन्हें अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है, क्या जो नॉर्मल आइटोन वगैरह जिस तरह की दवाइयाँ आती हैं आंखों के लिए, वो यूज करना ठीक रहेगा, या फिर इन चीजों से आंखों में स्वेलिंग भी आती है, या फिर सीधा चिकित्सक से परामर्श करें? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि अब हम लॉकडाउन के समय बच्चे जो क्लासेस हो रही हैं वो भी ऑनलाइन हो रही हैं, तो अपने को अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज। उसमें हमको जो है उसको जिस तरह से यूज करना है, उसको हम लोग एक रूल बना सकते हैं कि हम लोग 20 मिनट के बाद में कुछ 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर लगातार देखें। उससे क्या होगा कि जो आंखों को जो नजदीक देखने से जो स्ट्रेन पड़ता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने से स्ट्रेन पड़ता है, तो कुछ समय के लिए हम उसको रिलैक्स करते हैं आंखों को। ठीक है। और दूसरा, बहुत समय तक अगर आपको कंप्यूटर या मोबाइल यूज करने की कंपल्शन है, जरूरत है, तो कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आप बीच बीच में डाल सकते हैं, जैसे कि जो कि ओवर द काउंटर उपलब्ध है, जैसे कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज है, वो अपन यूज कर सकते हैं किसी फिजिशियन के गाइडेंस में। ठीक है। अगर आपको आंखों में दर्द होता है, ललाई आती है, और आपको लग रहा है कि वो इट्स टेकिंग अ टोल, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं जी। और जितना इसके बारे में, और मैं ये भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा पुरानी, कि जितना भी कोरोना का जो आंख पर प्रभाव है, जो ललाई है एक्सेट्रा, पानी निकलता है, उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि लोग पैनिक ना हो, टेली कंसल्टेशन से ही अपनी फिजिशियन से बात करें। उसके लिए आप अस्पताल ज्यादा भाग भाग कर नहीं पहुंचे, क्योंकि फिर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, औरों को एक्सपोज करते हैं। आप टेली कंसल्टेशन से फिजिशियन से बात करें, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से बात करें, क्योंकि ये मामूली चीजें हैं, इनके लिए आप पैनिक में ना आए, क्योंकि पैनिक रिएक्शन से हम चीज को और ना बिगाड़ दें। ठीक है। डॉक्टर अजय, दो चीजें थी। पहली बात तो ये कि हम बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं, वॉश करते हैं, क्या इस तरह से आंखों को भी बार बार वॉश करना चाहिए? हम जैसे बाहर जाकर आते हैं, जो लोग स्पेक्ट्स लगाते हैं, स्पेक्ट्स यूज में लेते हैं, क्या उन्हें अपने स्पेक्ट्स बार बार धोने चाहिए?
आपके अगर आप बाहर जाते हैं और डस्टी एटमॉस्फेयर है और आपके चेहरे पर डस्ट आ रही है, धूल आ रही है, बाहर गर्मी है, पसीने भी आ रहे हैं, तो अगर आप वॉश करते हैं, फेस वॉश करिए या आईज वॉश करिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। 2-4 बार आप वॉश कर सकते हैं और चश्मे को भी आप साफ कर सकते हैं। केमिकल वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं या ज्यादा नजदीक का ये मोबाइल्स पे बैठे हुए हैं, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 20 मिनट कंप्यूटर्स या मोबाइल का यूज करने के बाद थोड़ा रेस्ट जरूर कर दीजिए, आंखों को रेस्ट दे दीजिए, थोड़ा दूर की तरफ देखिए, आई मूवमेंट करिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके, ये 2 मिनट के लिए कर ले, 4 मिनट के लिए करिए, चाहे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है। ये रिलैक्सेशन जरूरी हो जाता है मसल्स का। जब आप सोचो कि आंखें मूव करती हैं लेफ्ट या राइट, तो आंखों के मसल्स हैं, उनको भी एक्शन करना पड़ता है, तो मसल्स भी टेंस हो जाती हैं, वो भी फटीग हो जाती है, और आप एक ब्राइट ऑब्जेक्ट ब्राइट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इससे भी आंखों की जो फोकस करने की जो क्षमता है वो भी कम होने लगती है। तो ये रेस्ट देना आंखों को 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, चेयर छोड़ दीजिए, घूम के आ जाइए, विंडो से देखिए, किसी से बात कर लीजिए, स्क्रीन को अवॉइड ठीक है करिए वो 5 मिनट के लिए। तो आंखों को तकलीफ, वीकनेस, सिर दर्द होना, हैवीनेस होना, कंसंट्रेशन लॉस होना, ये सब कम हो जाएगा। और बीच में आई वॉश कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है आई वॉश करना। ठीक है डॉक्टर पुनीत, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं सर। इस दौर में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आंखों से जुड़ी हुई गंभीर समस्या है, मसलन मोतियाबिंद हुआ या कुछ और हुआ, और उन्हें ऑपरेट करवाना हो, तो क्या इस वक्त पर ये वक्त मुफीद रहेगा? और दूसरी बात ये, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज में ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बाहरी वातावरण से उठाकर आप आंखों में सीधा इंसर्ट कर रहे हैं, उन्हें कितना सुरक्षित है? देखिए, पहले तो जो आपने पूछा है कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे ग्लोकोमा है, कैटरैक्ट है, अगर उनकी इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो कुछ समय तक टाला जाने में ही समझदारी है। अगर इमीडिएटली ऑपरेशन की आवश्यकता है तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं। जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं कि वो कुछ समय बाद, 3 महीने 4 महीने बाद ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक है। जहां तक कॉन्टैक्ट लेंसेज का सवाल है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही इस्तेमाल करें, बहुत हाइजीनिकली इस्तेमाल करें, क्योंकि आंखों में इन्फेक्शंस का चांसेस ऐसा ज्यादा है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज अवॉइड करें, और करें तो बहुत बहुत कॉशियसली। ठीक है सर। डॉक्टर अजय, डॉक्टर पुनीत, आप दोनों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खास बातें लोगों से साझा करने के लिए, किस तरह से अपनी आंखों का इस कोरोना काल में रखा जाए ख्याल। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय जुड़े, डॉक्टर पुनीत जुड़े, और इन्होंने कुछ खास पॉइंट्स बताए। इस कोरोना काल में लोगों को कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उन तमाम समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान पर